Hey, I'm happy for you. No! God, I'm so sorry. Not sorry! This dude needs some serious couples counseling. सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुप्स टीवी। तो आज हम बात करने वाले वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर 2 के बारे में। सो गाइस, बेसिकली इस ट्रेलर का आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम ट्रेलर की स्टार्टिंग में एडी ब्रॉक को देखते हैं उसकी डुकाटी के साथ। और बेसिकली गाइस, ट्रेलर की स्टार्टिंग को देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि एडी और वेनम की रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रही है। यहाँ इस सीन में बेसिकली हम एडी ब्रॉक और वेनम के रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स को देख पाते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि वेनम को हर वक्त भूख लगते रहती है, जिस कारण वो इंसानों और क्रिमिनल्स को खाना चाहता है, लेकिन एडी इसके सख्त खिलाफ है। फिर कुछ आगे के सीन्स में हम एडी ब्रॉक को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि बेसिकली अगर वेनम ने ये सब बंद नहीं किया तो उसे एरिया 51 में डाल दिया जाएगा। और जो लोग बेसिकली एरिया 51 को नहीं जानते, मैं उनको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। एरिया 51 बेसिकली एक सीक्रेट गवर्नमेंट बेस है जहां पर बेसिकली एलियंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो वहां एलियंस भी रखे जाते हैं। और फिर गाइस, आगे के कुछ सीन्स में हमें देखने को मिलता है रेवेनक्रॉफ्ट जेल, जहां बेसिकली रखा गया है नाओमी हैरिस के कैरेक्टर श्रीक को। सो गाइस, बेसिकली नाओमी हैरिस के कैरेक्टर को हम देखते हैं यहाँ पहली बार, जिसका लुक कॉमिक एक्यूरेट है बेसिकली। और गाइस, इसकी पावर्स की बात करें तो ये साउंड वेव्स क्रिएट कर सकती है, जो कि बेसिकली कमजोरी है सिम्बायोट्स की। और गाइस, और एक बात बता दूं आपको, यहाँ जो नाओमी हैरिस का कैरेक्टर है उसे बेसिकली साउंड सप्रेशन चेंबर में रखा गया है। फिर आगे के कुछ सीन्स में हमें एडी ब्रॉक का लैपटॉप दिखाया जाता है, जहां उसकी लैपटॉप स्क्रीन में हमें देखने को मिलता है डेली ब्यूगल की वेबसाइट। और गाइस, एक बात बता दूं, इस मूवी में हमें कई जगह डेली ब्यूगल के रेफरेंसेस दिखने वाले हैं। और गाइस, इस लैपटॉप स्क्रीन को देखकर यही पता चल रहा है कि बेसिकली शायद डेली ब्यूगल ने हायर कर लिया है एडी ब्रॉक को क्लीटस कैसिडी की रिपोर्ट पर काम करने के लिए। और गाइस, अगर आप इसी सीन में नीचे देखेंगे तो आपको देखने मिलेंगे कई सारे रिडल्स जो कि बेसिकली एडी ब्रॉक को भेजे क्लीटस कैसिडी ने। और बेसिकली अगर एडी ब्रॉक इन रिडल्स को सॉल्व कर लेता है तो उसे पता चल जाएगा कि क्लीटस कैसिडी ने कितने लोगों का मर्डर किया था और उनकी डेड बॉडीज कहां पर छुपाई गई है, और बेसिकली ये विक्टिम्स कौन थे आखिर। और इसी कहानी पर स्टोरी का आर्क रिवॉल्व करेगा। सो गाइस, आगे हम एक पेपर में देखते हैं एक चर्च को, या फिर ये कोई ऑर्फनेज है। शायद अगर ये ऑर्फनेज है तो ये बेसिकली वही ऑर्फनेज है जिसमें बेसिकली क्लीटस कैसिडी बड़ा हुआ था। और अगर ये गाइस बेसिकली अगर चर्च है तो गाइस इसी चर्च में मूवी का फाइनल शोडाउन होने वाला है। फिर आगे आता है एक इंपॉर्टेंट सीन जहां हमें ये पता चलता है कि क्लीटस कैसिडी को कार्नेज कैसे मिला। बेसिकली क्लीटस कैसिडी जेल में एडी ब्रॉक के हाथ को काट देता है, जहां पर वेनम की मतलब कि एडी ब्रॉक की बॉडी से एक वेनम का ऑफस्प्रिंग उसकी बॉडी में चला जाता है, जो कि आगे जाकर म्यूटेट होकर बनता है कार्नेज। गाइस, अब आता है इस ट्रेलर का सबसे ऑसम सीन, जहां हम क्लीटस कैसिडी को कार्नेज में इवॉल्व होता देख सकते हैं। इस सीन बेसिकली चल क्या रहा होता है कि बेसिकली यहाँ कैसिडी के विक्टिम्स का पता चल गया है। सो गाइस, उसे बेसिकली पुलिस एग्जीक्यूट करने वाली है विद पॉइजन। सो गाइस, इस सीन में क्या होता है कि पॉइजन उसको जब इंजेक्ट किया जाता है तो कार्नेज पॉइजन को रोक देता है और उसकी बॉडी से फट कर बाहर आता है। फिर गाइस, हमें देखने मिलता है क्लीटस कैसिडी का कार्नेज का ट्रांसफॉर्मेशन सीन। यहाँ पर बेसिकली कार्नेज क्लीटस कैसिडी की बॉडी से फट कर बाहर आ रहा है, जो कि सीन भाई बताऊं तो यार माइंड ब्लोइंग सीन था यार। तो और गाइस, ये सीन बेसिकली टेक प्लेस हो रहा है चर्च वाले सीन में, मतलब कि उसी चर्च में जहाँ पर इस मूवी का एंड बैटल होने वाला है। सो गाइस, मैंने सोचा कि ये बात आपको पॉइंट आउट कर दूं। और गाइस, इस पूरे ट्रेलर में कार्नेज अपनी पावर्स का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करता हुआ हमें नजर आया है। सो गाइस, अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जहां हम देखते हैं कि कार्नेज जेल के कैदियों को बेसिकली भगा रहा है, उस पर गोलियां चल रही है। पर इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर वल्चर, स्कॉर्पियन और मॉर्बियस जेल से भागेंगे, जो कि बेसिकली हमने मॉर्बियस के ट्रेलर में भी देखा है। ये बेसिकली ये मूवी वेनमवर्स को भी सेटअप कर रही है। और फिर गाइस, हम देखते हैं ऑर्फनेज वाला सीन। बेसिकली यहाँ पर कार्नेज और श्रीक ने मिलकर इस ऑर्फनेज में आग लगा दी है। बेसिकली ये ऑर्फनेज वही ऑर्फनेज है जहां बेसिकली क्लीटस कैसिडी बड़ा हुआ था, और बेसिकली उस ऑर्फनेज में क्लीटस कैसिडी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, इसलिए वो उस ऑर्फनेज से बहुत चिढ़ता है और वो समझता है कि उसकी लाइफ आज जैसी भी है उसी ऑर्फनेज के कारण है। और गाइस, ऐसा कुछ कॉमिक्स में भी हो चुका है। और बेसिकली यहाँ पर जो हमने कार्नेज और श्रीक की जोड़ी देखी है, ये कॉमिक्स में मैक्सिमम कार्नेज स्टोरी लाइन में भी हमें दिखी थी, जहां पर श्रीक और कार्नेज मिलकर तबाही मचा दी थी। फिर आगे हम क्लीटस कैसिडी को डांस करता हुआ देख सकते हैं। बेसिकली वो जेल से बाहर आ चुका है मार मुर कर सबको, और वो अब डांस करते हुए बाहर निकल रहा है। फिर आगे के सीन्स में हमें दिखता है नाओमी हैरिस का कैरेक्टर श्रीक, जिस पर बेसिकली गोलियां बरस रही है और बेसिकली कार्नेज उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और यहाँ हम उसके पावर्स की एक झलक भी देखने को मिलती है। और गाइस, फिर आगे के सीन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ बेसिकली क्लीटस
कैसिडी किसी पर हमला कर रहा है किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। फिर हमें ट्रेलर की एंडिंग में एक कॉमेडी सीन देखने को मिलता है जो कि बेसिकली यहाँ हमें देखने को मिलती है एनी वेइंग, जो कि बेसिकली एडी ब्रॉक की एक्स गर्लफ्रेंड है और बेसिकली वो एंगेज हो चुकी है उसी डॉक्टर से जिसे हमने वेनम 1 में देखा था। और बेसिकली यहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स होते हैं और यहीं पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये था मेरा ब्रेकडाउन वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर के लिए। और गाइस, मेरी मानो तो इस ट्रेलर में मेन फोकस किया गया है कार्नेज के कैरेक्टर आर्क पर और यहाँ में कार्नेज के कई सारी फुटेजेस देखने को मिली है जो कि क्या बताऊं, जस्ट ऑसम। और इसके साथ साथ हमें इस ट्रेलर में बेसिकली कुछ कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिले और उसके साथ साथ हमें बेसिकली यहाँ कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं। सो गाइस, इससे एक अंदाजा भी निकल कर आता है कि गाइस वेनम लेट देयर बी कार्नेज हमें डिसअपॉइंटेड नहीं करने वाली। सो गाइस, आपको कैसा लगा ट्रेलर ये कमेंट में बताना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।